जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा दिन है आज। आज है 28 जुलाई, जहां पर बलूच नेशनल गैदरिंग नाम की एक चीज हो रही है, जहां पर हजारों करोड़ों में लोग जा रहे हैं ग्वादर की तरफ। और ग्वादर की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट में। ये लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में। ये लोग जा रहे हैं वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो इनफोर्स डिसअपियरेंसेस और जो जिस तरह की पाकिस्तानी आर्मी बलोचों के साथ व्यवहार करती है, उसके अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहां पर। ये प्रोटेस्ट ऑब्वियसली लेड है बाय डॉक्टर महारंग बलोच, जो वहां पर एक बड़ी नोन लीडर हैं इस टाइम पे। पिछली बारी भी आपको याद होगा, जब लॉन्ग मार्च करी थी इन लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ जाने के टाइम पे, ये एकदम फोर फ्रंट में थी। फायरी फिगर, 31-32 साल की डॉक्टर हैं, इनके भी फैमिली में किसी को डिसअपियर किया था। और इनका मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट आपको समझनी पड़ेगी कि ये एजुकेटेड हैं, प्लस इंग्लिश इंग्लिश में बात करती हैं, तो शी इज गॉट एन इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑल्सो। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जी, ये चैनल के ऊपर, डेफ टॉक के ऊपर, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ साहब, बलूचिस्तान अगला टारगेट है गहरे राज्य का। क्योंकि देखिए, अगर भारत तो इनको बेस बूस दे नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट में भी जो भी प्लान था इनका खराब हो रखा है। बलूचिस्तान इज द इजीएस्ट प्लेस वेयर द अमेरिकन्स कैन एक्चुअली मेक अ बेस। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, 2 ड्रोन बेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं। एंड कल परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया कि साहब, अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी पाकिस्तानियों के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर में वहां पर रेकी चेकी करके आए हैं। एंड जैसी वो वापस है, बन्नू को फिर तालिबान वालों ने अच्छे से ठोक ठाक के बराबर किया। उसके बाद वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में चली गोलियां। गोलियां चली तो वहां पर काफी जो पश्तून लोग हैं वहां पर, उनको भी जाने गई लोगों की। यही चीज अभी पाकिस्तानी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इस बलोच नेशनल गैदरिंग पे। मैं आपको 2-3 चीज दिखाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए ये हो क्या रहा है। और आज रात को 10 बजे हम लोग राजा मुनीब जी के साथ इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात भी करेंगे। सो चलिए, थोड़ा सा एक एक 3-4-5 स्लाइड की प्रेजेंटेशन है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। 28 तारीख है, गैदर इन ग्वादर करके इंटरनेशनल एक नेम ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है। बलोच नेशनल गैदरिंग करके एक हैशटैग अभी भी चल रहा है। किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज वहां पर जाइए, आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी ट्विटर के ऊपर। पाकिस्तानी आर्मी ने करा क्या है, रोड ब्लॉक कर दिए, कंटेनर लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन ये मार्च फिर भी आगे चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, गोली गोली भी चल गई। उसके बारे में मैं थोड़ा आपके आगे बताता हूँ। बलोच राजी मुच्ची करके एक इनका जो लोकल लैंग्वेज के अंदर इस चीज का नाम है, जहां पर एक ये जो नेशनल नेशनल एक 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 जो वर्ड यूज किया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए, बलोच मार्च हो सकता है, बलोच गैदरिंग हो सकता है, एंटी चाइना गैदरिंग हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जहां पर एक नेशनल वर्ड आता है, तो दैट टेल्स यू दैट देयर इज अ हिंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। कि साहब, आप छोड़ो, हमको अपना काम अपने आप करने दो, भागो यहां से तुम। पाकिस्तानियों का जो बेस रिप्लाई है क्या है, इंटरनेट सस्पेंड। अब देखिए, इंटरनेट सस्पेंड तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि साहब, ये जो गहरे राज्य ने काफी सारे वीपीएन फ्री में बांटे हैं पाकिस्तान में। बिकॉज जिन लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन उनके मोबाइल फोन में वीपीएन एक्टिवेटेड है, और वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियोस बड़े तरह अच्छे से बाहर निकल रहे हैं। अब वो गहरे राज्य ने बांटे हैं कि किसी और ने बांटे हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बट छोड़ दीजिए, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आए हैं वो चीजें और कौन इनकरेज कर रहा है, ये कभी और देखेंगे। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, कहीं अगर आग जल रही हो तो उसके अंदर थोड़ा सा तेल फेंकने में कोई हर्ज नहीं होता। तो इसमें हमको कभी शर्म आनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई, बलोच महारंग बलोच जी हैं, जो डॉक्टर हैं, 31-32 साल की हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इनकी भी फैमिली में डिसअपेयरेंस हुई है, उसी वजह से ये काफी वोकल हैं। पिछली बारी भी अगर आपको याद होगा, बलोच लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी, ऑफ कोर्स पहुंची नहीं थी वहां पर, लेकिन काफी पूरी मार्च का जो लीडरशिप था, इन्होंने किया था। इनके इंटरनेशनल ट्रिप्स भी बने हैं, ये यूरोपियन यूनियन गई हैं, ये यहाँ गई हैं, ये वहां गई हैं, वहां पर हर जगह जाके इन्होंने आवाजें उठाई हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई, फायरिंग शायरिंग शुरू कर दी है उस तरफ। एंड इनके जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने बोला है कि साहब, ये जो गैदरिंग है, दिस इज चैलेंजिंग द हिट ऑफ द स्टेट। हैप्पी रियलाइजेशन। ये देखिए, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ औरतें बैठी हुई हैं एक बस के अंदर। एंड अपनी खिड़की के अंदर से दे आर टेकिंग दिस वीडियो वेयर पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स उनके ऊपर डायरेक्ट क्लोज रेंज ऑटोमेटिक वेपन से फायर कर रहे हैं। सो इट इज अ टेरिबल साइट टू सी, एंड देख के बड़ा बुरा लगा। बट वेल, व्हेन यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट, राइट? सो दीज गाइज आर गिविंग अप देयर लाइव्स, एंड
पाकिस्तानी आर्मी इज़ डिगिंग अ होल। अब ये होल क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब ये जैसे ही हुआ, यहाँ पर यूके लेबर पार्टी का जो एक एमपी है, जो काफ़ी हद तक काफ़ी लोग बोलते हैं, भई ये तो इस्लामिस्ट पार्टी है। पता नहीं यार, ये मिक्स सिग्नल टाइप दे रही हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि जैसे ही ये आए, वहाँ पर जो लेस्टर में जो एंटी हिंदू वायलेंस हुआ था, उसके मेन बंदे को उठा लिया। काफ़ी हद तक ये एंटी इस्लामिज़्म के ऊपर भी बातें करनी शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि इनका एक एमपी आके बोलता है कि साहब, वरिंग रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस अटैकिंग पीपल traveling peacefully to the Baloch national gathering. This attacks reflects the ongoing human right abuses taking place in Balochistan. Pressure is now needed on the Pakistani government to halt this oppression. ठीक है, और ये जो बस में देख रहे हैं ना, यहाँ पर पीछे नीचे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, ये वही बस है जो मैंने आपको दिखाया, गोली-गोली इसके ऊपर चली है काफ़ी। 2 बंदे इस बस के अंदर ही मार दिए थे पाकिस्तानियों ने। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूके के लेबर एमपी इसके बारे में बोलते हैं, ये कहीं और से आवाज़ नहीं आई, लेकिन यूके यूके के लेबर एमपी से आवाज़ आई। एक और भी आवाज़ आई है जिसको थोड़ा सुन के मैंने आपको ये चैनल में बहुत टाइम पहले बताया था कि ये चीज़ हो रही है, लोगों ने मेरे को विश्वास नहीं करा, लेकिन आज मैं आपको उसका प्रूफ देता हूँ। यहाँ पर है हमारी प्यारी सबसे राज-दुलारी ग्रेटा थनबर्ग जी, जिन्होंने आज एक ये चीज़ डाला है कि साहब स्टैंड विद बलूचिस्तान। अब पता नहीं यार, इनका मेरे ख्याल से इंक-शिंक खत्म हो गई थी, बिकॉज़ बाकी सब तो ब्लैक ब्लू में लिखा है, एच के बाद ISTAN ब्लू में लिखा है, पता नहीं क्या चक्कर है, अब कोई बात नहीं यार, बेचारी वो आप देख रहे हो, इतना उनको पैसे-पूसे नहीं है, बड़ी बड़ी गरीब हैं ये, कोई बात नहीं। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे यार, आदि यार ये तो एआई से मैं भी बनवा सकता हूँ, कोई इतना टेंशन नहीं है। अच्छा, आप एआई से बनवा सकते हो तो ये भी बनवा लो फिर एक। उसके अकाउंट में ट्वीट है जिसका जो कहती है, सॉलिडेरिटी विद बलोच याचकती सी व्हिच एंड अदर्स हू आर अपोजिंग स्टेट ऑपरेशन। Pakistani government must end the crackdown against the peaceful gathering organized by Baloch women against the Baloch genocide by blocking roads, raiding houses, abducting organizers. The reports from Gwadar are extremely concerning. The right to resist state oppression is a fundamental right. All forcibly disappeared organizers and others must be released. Hashtag Baloch National Gathering. Hashtag Stand with Balochistan. अब ऐसा है, इनको कितना ग्वादर के बारे में पता है, कितना बलूचिस्तान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वो जानती हैं, वो तो अलग ही सब्जेक्ट है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि साहब, ग्रेटा थनबर्ग, जो कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट थीं, अब तो वो सोशल एक्टिविस्ट बन चुकी हैं, उनकी तरफ से इसके बारे में ट्वीट आता है। और ये चीज़ मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये पाकिस्तानियों के अब अकल तो है नहीं, इनको समझ आएगी नहीं। ठीक है, तभी जाके अमेरिकन्स की गोदी में दोबारा बैठ गए हैं। अब अमेरिकन्स की गोदी में बैठे हैं, अमेरिकन्स कुछ देंगे तो उनसे ज़रूर कुछ लेंगे, और क्या लेंगे वो आपके सामने अभी ऑलरेडी दिख रहा है। ये है सिंबल बलूच जेनोसाइड का, और कहीं न कहीं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक ट्वीट आपकी तरफ से बलोच नेशनल गैदरिंग पे ज़रूर डालिएगा, ताकि पाकिस्तानियों के ऊपर एक प्रेशर डाल सकें, और ये जो ट्वीट को ज़्यादा वायरल किया जाए ग्लोबल स्टेज के ऊपर। ये चीज़ हमको करनी है एज़ सिटिज़न्स ऑफ भारत एंड पीपल हू हैव एफिनिटी विद बलूचिस्तान। यार, हमारे वहाँ पर मंदिर हैं, हमारे लोग हैं वहाँ पर, ब हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है जी? तो ये हमको ज़रूर करना है। नाउ देखिए, इसके बारे में डिटेल में तो जैसे मैंने आपको बोला, रात को हम बात करेंगे, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर पाकिस्तानियों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके अगेंस्ट में गेम क्या चल रही है। पाकिस्तानी ये चैनल देख भी लें, लेकिन इतने खुद खुद दिमाग हैं, इनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये गेम चल क्या रही है और किस तरह से इसको आगे खेलना चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या है, कहीं भी डॉलर-डूलर आ जाए, उसके बाद जो मर्ज़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। 71 में बांग्लादेश बन गया, लेकिन बोलते थे बच गए भूखे बंगालियों बंगालियों से जान छूटी। तो यहाँ पर भी मेरे को एक डायलॉग पाकिस्तानियों से सुनना है कि साहब, बच के बलोचों से जान छूटी। देखिए, चाइना के इस टाइम पे पसीने छूट रहे होंगे। ठीक है, चाइना को ये भी दिख रहा है यार, भाई यहाँ से मेरा तो सीपीईसी पूरा डब्बा हो जाएगा अगर कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटेड पर्पस है, थोड़े टाइम पहले, 1-2 दिन पहले, इनके जो डोनाल्ड लू साहब हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने तो खुले में बोल दिया कि साहब, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो थिंग ऑफ द पास्ट है। आज से जो फ्यूचर आगे रहेगा, वो अमेरिका का है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि कुछ एक शगन देने के लिए उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करके वो शगन डालते हैं ना, $101 मिलियन की शगन भी माँगी, और शगन भी उनको पहुँच जाएगी। अब ये शगन कैसे-कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो अलग चीज़ है कि बेटा ये पकड़ तू, तू अपना विला-चिला खरीद, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ठीक है, तूने अब जो कर दिया साइड हो जा,
तेरा कोई लेना-देना नहीं है वहाँ पर, छोड़ दे, जेब में डाल और गायब हो जा। और पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ हैं, इतने खद्दी लोग हैं, इनको देश-दूश की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉलर डालने जेब में, दुबई में जाके कोई मॉल-मूल खोल लेगा या कनाडा में जाके बैठ जाएगा। वो पाकिस्तानी ऑफ़िसर्स ऑफ़िसर्स रिटायर्ड ऑफ़िसर्स वहाँ पर एक मेस-मूस भी बना रखा है। वहाँ जाके शाम को अपना 3-4 पैग-शैग लगाएगा, गोल्फ़-वूल्फ़ खेलेगा और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएगा। कितनी आराम से तो वो अलग बाद में देखेंगे। बट आपको ये दिखेगा कि साहब आज पाकिस्तान अपने गड्ढे में खुद गिरने वाला है। यहाँ पर एक छोटा-सा लेसन भारत को लेना है। भारत में भी प्रोटेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप सबको पता है फार्मर्स का ये गेम चल रहा है या कहीं न कहीं कुछ बेवकूफ़ी के चक्कर में कुछ न कुछ प्रोटेस्ट ये लोग करेंगे। किस तरह से हैंडल करना है ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, यहाँ के लेसन्स आपको बलूचिस्तान से बड़ा क्लियरली लेने हैं। ठीक है? तो इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बलोच नेशनल गैदरिंग पे अपना सपोर्ट डाल के एक ट्वीट ज़रूर डालना है। ट्वीट डालिए, फेसबुक पोस्ट डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, क्रिएट दैट ऑनलाइन नैरेटिव ताकि हम पाकिस्तानियों को ज़रा थोड़ा टेस्ट दिखाएँ कि साहब व्हेन द शू इज़ ऑन द अदर फुट, हाउ डज़ इट हर्ट? तीसरा और फाइनल चीज़ मेरे हिसाब से मैं तो अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो तो छोड़ दीजिए, मेरी तरफ से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा मोदी साहब, तोवल जी, सबको कि साहब थोड़े पैसे-पूसे दीजिए, ठीक है? अब देखिए अगर वो कर भी रहे होंगे तो मेरे को थोड़ी बताएँगे, मेरे को सुबह-सुबह थोड़ी फ़ोन आएगा, "हाँ जी, आदी साहब आप हम ज़रा पैसे-पूसे दे रहे हैं, डोंट वरी।" मेरे को नहीं पता चलेगा बट अपनी तरफ से मैं एक छोटा-सा अपील मैं ज़रूर कर सकता हूँ। बलूचिस्तान में इस टाइम पे महारंग बलोच के ग्रुप को जो मर्ज़ी चाहिए उनको दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जिस तरह से आप अफ़गानिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, जिस तरह से आप अफ़गानिस्तान को फ़ैसिलिटेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में गेम करने के लिए, इस तरह से बलोच को भी आपको फ़ैसिलिटेट करना है, देयर इज़ नो दिस थिंग। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है वो उनका काम है, एज़ सिटिज़न जैसे मेरा रिक्वेस्ट है, बलोचों की तरफ सपोर्ट हमेशा हमारा रहना चाहिए और एक ऑनलाइन नैरेटिव क्रिएट करने में आपकी मदद इसमें चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन शाम को करेंगे। तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। आज दोपहर में हम बात करेंगे एम्बेसडर फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिबल से जो एक टाइम पे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे। इन्होंने काफ़ी वेस्ट को देखा है, काफ़ी ज जगहों को परखा है और क्या करने जा रहा है वेस्ट, किस जगह पे बैठा है इस टाइम पे अमेरिका और द रेस्ट ऑफ द ग्लोबलिस्ट एम्पायर इफ आई मे से दैट, उसके बारे में आज दोपहर में उनके साथ मैंने जो बात करी थी वो मैं आपको दिखाऊँगा और रात को जैसे मैंने बोला आपको सॉरी राजा मुनीब साहब के साथ हम बलूचिस्तान के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और शो आएगा जहाँ पर बहुत लोग एक नैरेटिव चला रहे हैं, भैया भारत तो चीन के साथ बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, चलिए बैठा, मिला, हाथ-वाथ मिलाया लेकिन उसके बाद मारा है झटका। तो उसको भी ज़रा बिल्कुल मत भूलिएगा देखने के लिए, 1-2 घंटे में आपके पास वो आएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ताकि ये चैनल धीरे-धीरे बढ़ता रहे एंड ऑफ कोर्स हम लोग आज 2,60,000 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।